ऑलराइट, दैट इज सेशन नंबर 4 ऑफ योर टॉपिक प्रोबेबिलिटी। और इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब काफ़ी बच्चों को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी काफ़ी मुश्किल लगता है क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं इसके वर्किंग फार्मूला की और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। हम ये कहते हैं भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज़ अकर्ड। सही ना, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या मालूम कर रहे हैं भाई, ए एक इवेंट है जो कि हो रहा है, लेकिन तब हो रहा है जबकि बी का इवेंट कंप्लीट हो चुका है, ये इसका मतलब है। वर्किंग फार्मूला ये कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, जब ए और बी दोनों हो रहे तो इसकी पॉसिबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा, यहाँ पर जो ये बी है ना, यहाँ पर याद रखिएगा कि इसके सारे केसेस होंगे। ये हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगा सैम्पल स्पेस। ठीक है, जो आपके पास डिनोमिनेटर में होगा वो सैम्पल स्पेस होगा, मतलब सारे पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे इसके। अब तो इसके लिए मैंने एक पास्ट पेपर की क्वेरी निकाली है। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको हम डिस्कस करेंगे तो हमें बड़ा क्लियर हो जाएगा आइडिया ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इट सेज अ बॉक्स कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 वाइट बॉल्स। वन बॉल इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स एंड इज नॉट रिटर्न टू द बॉक्स। दैट मीन्स कि ये हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट हो गया। Our second ball is now chosen at random from the box. Find the possibility that both balls chosen are red. ठीक है, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ बॉल्स देखूं तो मेरे पास टोटल 8 बॉल्स हैं। ठीक है, टोटल मेरे पास 8 आ गया। उसमें जो रेड है मेरे पास वो कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा, और जो वाइट मेरे पास है दैट इज इक्वल्स टू 5। अगर मैं पहली बॉल पिक करूं और वो रेड हो, दैट इज़ वेरी सिंपल, इट्स 3 डिवाइडेड बाई 8। लेकिन अगर दूसरी बॉल पिक करूं और वो भी रेड हो, दैट विल बी 2/7। इट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 2 1s आर 2, 2 4s आर 8, सो 3 डिवाइडेड बाई 28, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, शो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स चोजन आर ऑफ डिफरेंट कलर्स इज 15/28। अब डिफरेंट के मतलब हमारे पास दो केसेस बन सकते हैं भाई, कौन कौन से। पहली बॉल ली आपने वो रेड है, लेकिन दूसरी जो बॉल है वो आपके पास वाइट है, ये भी हो सकता है। या पहली बॉल आपने वाइट ली और दूसरी बॉल आपने रेड ली, ये भी हो सकता है। ठीक है भाई, अगर पहली बॉल आपकी रेड होगी दैट विल बी 3/8, और अगर दूसरी बॉल आपकी वाइट होगी दैट विल बी 5/7, प्लस अगर पहली बॉल आपकी वाइट है 5/8 टाइम्स 3/7। और कोई हमारे पास केस नहीं है जब हमारे पास डिफरेंट कलर्स हों। सिंप्लीफाई करें इसको तो ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 56 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 56 विच इज़ इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 56। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 2 15s आर 30 एंड 2 28 आर 56। तो ये आपका आंसर शो करना था। ठीक है, अब ये दो सवाल आपके पास हमेशा एज इट इज़ आएंगे पास्ट पेपर्स में, और इसका जो आंसर होगा 90% वो आंसर हमारे पास पार्ट सी में यूज़ हो रहा होता है। अब देखें पार्ट सी की लैंग्वेज देखें पहले तो आप। पार्ट सी में क्या कहा, गिवन दैट द सेकेंड बॉल चूजन इज रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल चूजन इज रेड। अब यहाँ पर एक कीवर्ड है, तो उस कीवर्ड को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दैट इज़ गिवन दैट। इस गिवन दैट ने ये हाईलाइट कर दिया कि भाई ये जो क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। गिवन दैट का मतलब ये होता है। ठीक है ना, इसने आपके क्वेश्चन को हाईलाइट कर दिया। सेकेंड बॉल इज रेड, फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल चूजन इज रेड। अब मैं ये कह रहा हूँ भाई पहली बॉल रेड हो और कंडीशन ये है कि दूसरी बॉल रेड जो है ना वो हम पिक कर चुके हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा था। अब ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड रेड, मतलब दोनों बॉल रेड हों डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, सिर्फ रेड हो। सही है भाई, अब अगर दोनों बॉल रेड हों तो उसकी पॉसिबिलिटी हम पहले वाले पार्ट में निकाल चुके हैं, दैट इज़ 3/28। ये आ जाएगा बेटा 3/28। अब जो इसका डिनोमिनेटर है ना, ये आपकी बहुत सारी क्वेरी को क्लियर कर देगा। ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। अब देखिए रेड आने की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है भाई रेड के साथ रेड आए, ये हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि यार वाइट के साथ रेड आए, और तो कोई रेड की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती मेरे पास। ठीक है, अच्छा अगर आपके दिमाग में सवाल है कि सर रेड वाइट क्यों नहीं हो सकता, तो याद रखिएगा इसने कहा है कि सेकंड बॉल रेड, तो हम सेकंड वाले को रेड देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास दोनों रेड हों, दोनों रेड की पॉसिबिलिटी हमारे पास आ चुकी है, इट्स 3/28। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई
3/28, लेकिन ये अकेला नहीं है, इसके साथ एक और केस है। कौन सा केस है कि अगर आपके पास पहली वाइट हो और दूसरी आपके पास रेड हो, तो वाइट के साथ रेड मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है ना, तो मैं इसी को लिखूँगा यहाँ पर। दैट मीन्स इट इज़ इक्वल्स टू 5/8 टाइम्स 3/7। सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम लोग, तो न्यूमरेटर आपका बन जाएगा 3/28 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 3/28 प्लस 5 3s आर 15 डिवाइडेड बाय 7 8s आर 56। सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम लोग अब, तो पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद जो मेरा आंसर आ रहा है दैट आंसर इज़ 2/7। तो ये हमारे पास हुआ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पता कैसे चलता है, ये आपका एक कीवर्ड होता है गिवन दैट का मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन गई, ठीक है। करने का फाइंड करने का तरीका क्या है, आपने लिखा वर्किंग फार्मूला, जो बाद वाली चीज़ होगी दैट इज़ योर सैम्पल स्पेस, उस सेकंड इवेंट के आपने तमाम आउटकम को कंसीडर करना है क्योंकि वो आपका सैम्पल स्पेस होगा। न्यूमरेटर में क्या आएगा ना, वो दोनों साथ में अपीयर हो रहे होंगे, उसकी पॉसिबिलिटी आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएगी। पास्ट पेपर में ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा आता है। मेक श्योर कि आपको उसका कॉन्सेप्ट सही तरह समझ में आ गया हो।